नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप सभी लोगों ने आईओटी का एग्जाम्स दिया है M4R5 का और बहुत सारी पेपर सॉल्यूशंस मिल गए हैं, यानी पेपर्स आ गए हैं। अलग अलग स्टेट के पेपर्स में भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं उन्हीं में से एक पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए और इस पेपर्स के सॉल्यूशंस आप लोग अपने पेपर से मैच कराएंगे। आने वाले समय में जितने भी रिमेनिंग पेपर्स हैं हम लोग उसके भी सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस इस पेपर में अवेलेबल नहीं है आप उससे क्रॉस चेक कर सकें। दूसरी चीज, आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स में कुछ बहुत में फेरबदल हो सकता है क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस एग्जैक्टली इंटरनेट पे मिल जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। पहला क्वेश्चन है, विच कमांड यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन सेकेंड लाइन ऑफ एलसीडी। एलसीडी की सेकेंड लाइन के लिए आपका एलसीडी सेट कर्सर 0,1 आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रो एंड कॉलम्स को शो करता है। नेक्स्ट, सेकेंड, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट डिले। डिले के लिए आपको जो आप लोगों की टाइमिंग का डिले आता है उसके लिए डिले कमांड यूज किया जाता है। नंबर थर्ड, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सभी। एंजाइटी भी है, अनप्लेजेंट फील होता है और परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगला सवाल जो आप लोगों को दिया जा रहा है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओएसआई। सभी को पता है ओएसआई ये कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह अवेलेबल भी है, सभी पेपर्स में मिल जाएगा कि ओएसआई के 7 लेयर्स होती हैं, ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट सिमिलर टू आईओटी। आईओटी के कौन से कंसेप्ट यानी आईओटी कौन सी अवधारणा आईओटी के समान नहीं है? द राइट आंसर इज वर्चुअल थिंग। वर्चुअल थिंग जो होती है जो इमेजिन की जा सकती है। नेक्स्ट, सेवेंथ, किसी भी परफॉर्मेंस या इंटरव्यू देने के लिए क्या परफॉर्मेंस सीक्वेंस होता है? पहले आप सेल्फ को एनालाइज करते हैं, फिर अपनी स्किल को पता करते हैं और फिर जॉब सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, जिसमें किस टाइप का सर्किट बोर्ड यूज किया जाता है आर्डिनो में? तो आपको पता ही है आर्डिनो में जो बोर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं ब्रेड बोर्ड। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में हमारे पास आ रहा है कि वी कैन डिप्लॉय आईओटी फीचर इन रेफ्रिजरेटर टू मेक अ स्मार्ट डिवाइस। बट आप लोगों को रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट डिवाइस करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसमें कनेक्टिविटी का फीचर लगाना होगा ताकि वो इंटरनेट से या ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सके। अगला सवाल, स्ट्रेस रिलेटेड टू। स्ट्रेस किससे रिलेट है? मेंटल से, इमोशन से, फिजिकल से। तो स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is not compulsory technology for establishing IoT setup। IoT को सेटअप करने के लिए कौन सी कंपल्सरी टेक्नोलॉजी नहीं है? द आंसर इज नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, ISM का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग जानते ही हैं, द राइट आंसर इज इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल। अगला सवाल है हमारे पास, ये इनमें से ये कई सारे सवाल आप देख रहे होंगे हमारे गेस्ट पेपर में सेम क्वेश्चन के फॉर्म में है। जैसे ये वाला सवाल भी ढूंढेंगे तो सेम लैंग्वेज में आपको गेस्ट पेपर में अवेलेबल मिल जाएगा। लिली पैड जो आर्डिनो में है किससे कंसर्न रखता है? सभी से, टेक्सटाइल से, बेसिकली सिलाई के लिए है ये। अगला क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज टेकन थ्रू पल्स इन। पल्स इन के लिए कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी पैरामीटर यूज किया जाता है। There is a prospect of immediate dash in oral response। कभी भी ओरल कम्युनिकेशन होता है तो उत्तर तुरंत मिल जाता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18th पे आते हैं बच्चों, इसका आउटपुट देना है आप लोगों को और आपको बता दें इसका आउटपुट में अगर कुछ भी इसमें देख रहे होंगे कि जो वाइड लूप है और वाइड लूप में कुछ भी प्रिंट नहीं किया गया है, सिर्फ कमेंट लिख दिया गया है, बाकी आपने सीरियल उसमें देखा गया है, तो इसमें अगर इस तरह का आता है तो एरर शो करता है, द आउटपुट विल बी एरर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पे कौन सा फैक्टर? सोशल, इमोशनल, कल्चर। तो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर पे देखिए, सबसे पहला इसका आउटपुट आपको बताना है। ये सी का प्रोग्राम दे दिया है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे सी प्रोग्रामिंग, प्योरली सी प्रोग्रामिंग है और इसका आउटपुट अगर आप लोग देखें तो आंसर आएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, M2M, मशीन टू मशीन, विच वन इज नॉट ए फीचर। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है M2M में? लो मोबिलिटी, मशीन टू मशीन में लो मोबिलिटी
होती है, नॉट ए फीचर, नॉट ए फीचर मतलब नहीं है। नेक्स्ट 22 पे आते हैं, फेडिंग टेक्नोलॉजी यूज फॉर, इसको थोड़ा सा सेट कर लें, यस, फेडिंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर, फेडिंग टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज होती है, किस पिन नंबर पे यूज की जाती है, वो है PMW। नेक्स्ट 22 के बाद 23 पे आए, 23 में दिया लाइक डिसलाइक, जो है बेसिकली आप लोगों के किस पर डिपेंड करते हैं, वो है एटीट्यूड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइडेंटिफाई द चैलेंज कमिंग अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन, और द राइट आंसर इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ही एक वो चैलेंज है जो कि कभी भी IoT के अंतर्गत सिक्योर करने के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है 26, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड। डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर्स जो है वो किस पर सिक्योरिटी देती है, UDP पर। जनरल इनपुट आउटपुट, ये आपको पूरा और ये ऊपर वाला दोनों हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है कि एक आपको पूरा एड्रीनो का एक क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा गया है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको बता दें इसका आउटपुट जो है उसका सही जवाब है आप लोगों का 0100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी है इसमें, कंसंट्रेट ऑन वन की टास्क एट ए टाइम, एक समय पे एक ही टास्क को करना ही टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, जो एग्जीक्यूशन यूनिट होती है उनका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना है, इसका सही जवाब। 32 पे विच इज नॉट ए मेजर फॉर ए पर्सनालिटी एसेट्स, आपकी पर्सनालिटी पर किसका मूल्यांकन नहीं नापा जा सकता, वो है कलर। आदमी गोरा काला कैसा भी हो तो उसकी पर्सनालिटी पर नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब कि उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। अगला 33 पे भी आप देख रहे होंगे सी का एक प्रोग्राम पूरा का पूरा दिया है, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम से जो हम सी के कोड्स छोड़ देते थे अब अगली बार से सी को भी थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बेसिक सी है, छोटा सा लूपिंग वगैरह है, और इसका सही आंसर है 8। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इसमें सेमीकोलन लगा है तो ये पूरे लूप्स नहीं दिखाएगा, सीधा लास्ट लूप पर पहुंच जाएगा। 34 पे आइए, 34 में दिया गया है मेनली रियल टाइम सिस्टम आर यूज फॉर, रियल टाइम सिस्टम का यूज होता है सेम समय पे मॉनिटरिंग करने के लिए कि क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग इज द राइट आंसर। 35 पे आते हैं, डिजिटल वैल्यू इज कन्वर्टेड टू द एनालॉग सिग्नल, किस मेथड से किया जाता है, द राइट आंसर इज एनालॉग रीड से। नेक्स्ट, an individual action are most likely to be strongly controlled by the consequence if they have dash, or the right answer is inner directive personality. Next 37 पे आए, which of the following is a not a passive transducer, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 38 पर, द Arduino Uno का मेमोरी साइज कितना होता है, 32 KB का होता है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ LDR, LDR किससे जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 40 में आप लोग देख रहे हैं सी का प्रोग्राम दिया गया है फिर से, और सी के प्रोग्राम में फिर से एक वाइल लूप चला है और इसका आउटपुट पूछा गया है, तो 40 का आउटपुट आएगा आपका सी 10 11 12, क्योंकि लूप चलेगा यहाँ से 10 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 10 प्रिंट होगा, 11 होगा और 12 प्रिंट होगा, तो द राइट आंसर इज द C1। नेक्स्ट है आपका DH2, ये भी गेस्ट पेपर में पूरा था कि ये सेंसर क्या काम करता है, तो ये आपका ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, और इनमें से कौन सा एक्चुएटर नहीं है, रिले कोई भी एक्चुएटर का काम नहीं करता है। नेक्स्ट MQTT का मतलब क्या है, ये तो पहले ही गेस्ट पेपर के शुरुआती क्वेश्चन में ही था ये कि MQTT जो है मैसेजिंग क्वेरिंग टर्मिनल टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 45 पे, What is or a essential concept for M2M communication? M2M communication के लिए जो बेहतरीन essential है वो है continuous continuity। अगला आपका 46 में एक आप लोगों को एक टेम्परेचर को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं या वेबसाइट से कैसे एक्सेस करते हैं उसमें पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया 4589 क्या है, तो ये एक आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज द नॉट एलिमेंट, ये क्वेश्चन तो सभी जगह अवेलेबल है, सभी लोगों ने अपने अपने गेस्ट पेपर में भी दिया है, द राइट आंसर इज द पीपल। 48 पे आते हैं, अबाउट द फॉर्मल इवेंट इज ओवर, टू होम शुड वी थैंक्स एंड नोट्स,
अब एक सीधा सा है कि अगर कोई फॉर्मल इवेंट खत्म होती है तो आप थैंक यू नोट किसको करेंगे? सभी को करेंगे, होस्ट को भी करेंगे, गेस्ट को भी करेंगे, स्पॉन्सर को भी करेंगे। 49 पे विच कमांड इन द 9th पिन ऑन Arduino सेट एज द आउटपुट? द राइट आंसर इज दिस। 9 को हम आउटपुट लिख देंगे तो आपका उस पर आउटपुट मिलेगा। 50 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द सेंसर? सेंसर का फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्स देना, एक्टिवेट अ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट 51 पे आते हैं, सेंसर जनरेट एंड आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन? सेंसर किसके आधार पर आउटपुट सिग्नल देता है? द राइट आंसर इज डेटा। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस द मोस्ट इंपैक्ट प्रोग्रामर काउंटर? तो उसको हम लोग कहेंगे 452 का कॉल एंड जंप। 53 में है, इन Arduino प्रोग्रामिंग डैश इंडिकेट गोइंग फॉर एवर, एंड द राइट आंसर इज हमेशा के लिए वाइड लूप चलाया जाता है जो लगातार रोटेट करता रहेगा। नेक्स्ट 54 में, विच काइंड ऑफ वर्ड टू बी अवॉइड? तो किसी से बात करते समय किस तरह के वर्ड अवॉइड करने चाहिए? टेक्निकल शब्द कम से कम बोलने चाहिए। 55, पता चला आप बात कर रहे हैं, आपने अपने बता दिया मेडिकल के कुछ ऐसे शब्द, सामने वाला घबरा ही गया। 55, हाउ मेनी एनालॉग पिंस? एनालॉग पिंस कितने होते हैं? 8 होते हैं नैनो में। इन विच फॉर्म डेटा ट्रांसफर इन नेटवर्क लेयर? पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है 57। 57 में देखते हैं, उसमें सवाल है कौन सा ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर इज 8096। अगला सवाल है और इसमें दिया गया है 58 में कि आप लोगों को बताना है when the microcontroller executes some arithmetic operation then the flag bit of which of the following register is affected? The right answer is PSW. Next, having conscious knowledge of your own self capabilities, feelings and the one owner characteristics, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो द राइट आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस। द नेक्स्ट इज डी, सॉरी 60 में है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरलाइज इन आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम में अगर बहुत बड़ा डेटा जनरेट होता है तो हम उसे एनालाइज, विजुलाइज और स्टोर करते हैं। तो द राइट आंसर इज द डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी का एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे इसका आउटपुट पूछा गया है। द राइट आंसर इज अजय विजय। 63 पे आइए, जिग्बी एक सुटेबल कम्युनिकेशंस है। क्यों सुटेबल्स है? सबसे कारण इसका सिंपल सा है, ये लो डेटा और लो पावर कंजम्पशन करता है। जिग्बी के ऊपर बहुत अच्छा खासा डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। तो द राइट आंसर इज सी। सी का मतलब ए और बी दोनों है। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ए रिस्क एनालिसिस? रिस्क एनालिसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है? दैट इज DAR। ये थोड़ा ऑब्सोल्यूट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं है किस तरह का सवाल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है MQ2 गैस सेंसर्स में कितने टर्मिनल्स होते हैं? द राइट आंसर इज 4 टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश माइक्रो कंट्रोलर इज यूज? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ATmega 328P इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT हार्डवेयर एंड डिवाइस एनहेंस which with a smart sensor and the embedded system using many of the shelf component like a sensor circuit and the microcontroller is called, इसको क्या कहेंगे? तो जिसमें भी आजकल की डेट में स्मार्ट सेंसर्स हैं, कई सारे सर्किट्स लगे हैं, इन सभी को मिलाकर हम लोग बना लेते हैं एक प्रोटोकास्टिंग। द राइट आंसर इज दैट प्रोटोकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड एक को 16 बोला गया, तो 16 का मतलब क्या है यहां पर? तो 16 का मतलब इसकी वैल्यू है। ये भी सी का ही एक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 71 में पूछा गया 8085 माइक्रो कंट्रोलर में कितनी पिंस होती हैं? द राइट आंसर इज 40। सी का फिर से क्वेश्चन दे दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, जिन्होंने थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ी होगी वो समझ रहे होंगे कि आई की वैल्यू 25 है, के की वैल्यू को 25 mod 4 किया गया है और फिर के प्रिंट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि मॉड वैल्यू जो होती है वो आपका रिमाइंडर बताती है। तो 24 तक तो सॉल्व हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? इसका रिमाइंडर बचा 1। 73 का आंसर, एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं? ए की तरह। आगे बढ़ते हैं, एलपी वैन का मतलब क्या होता है? तो ये आपका सही है, एलपी वैन का मतलब होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। 75 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए कम्युनिकेशन बैरियर?
कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए इसमें, हैबिट कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होती है। नेक्स्ट 76 पे आते हैं, स्मॉल डिफरेंस दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट, छोटा सा भी अगर बदलाव होगा सेंसर पकड़ लेगा, उसे क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। नेक्स्ट 78, अ रियल और ए परसीव्ड थ्रेड ऑफ चैलेंजिंग दैट कॉज ए बॉडी टू प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स, इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लिक्ट्स योर सोशल बिहेवियर, तो आपका कौन सा सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, द राइट आंसर इज सी, मैनर्स दिखाता है आपके सामाजिक व्यवहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंसर्ट विद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स IoT कम्युनिकेशन मॉडल, तो द राइट आंसर इज ईच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर इज डिटरमाइंड ऑफ अदर्स। 81 पे आते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है मैक और IPv6 का आपका एड्रेस क्या आएगा, तो द राइट आंसर इज 48 एंड 128। आगे बढ़ते हैं और हाँ, अगला सवाल है 82 में पूछा गया है कि विच वन कैन नॉट बी सुटेबल फॉर द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन IoT, तो ZigBee कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज लो पावर है, ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं होती। नेक्स्ट 83 में है, क्लॉक स्पीड कितनी होती है Arduino Uno की, द राइट आंसर इज 16 मेगाहर्ट्ज। 84 पे आते हैं, इनमें से कौन सी सुटेबल मेमोरी नहीं है, मास्क रोम नहीं होती है कोई भी सुटेबल मेमोरीज। अगला है, इन द कंसेप्ट ऑफ IoT थिंग्स, थिंग्स का मतलब IoT में थिंग्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव, कोई भी कम्युनिकेशन इवेंट्स होगी तो उसमें एक चीज तो होगी ही होगी, क्या, कम्युनिकेशन करने के लिए सोर्सेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट, कंपाइलर जो होगा जो C++ कोड्स को कन्वर्ट करेगा AVR में, वो कौन सा होगा, 87 का ANB यानी G++ और AVR GCC, ये कंपाइलर ही कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है 88 में सवाल पूछा गया था, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है इनमें से कौन सा, तो वाईफाई प्रोवाइड करता है, द राइट आंसर इज ESP। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज Arduino IDLE या ID रिटर्न, तो C++ में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है 90 में है, गुड मैनर्स डू नॉट इंक्लूड, गुड मैनर्स अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 91, API का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। नेक्स्ट 92 में दिया है, विच फंक्शन यूज द PWM पिन इन Arduino, कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग PMW पिन्स में, तो द राइट आंसर इज एनालॉग राइट। नेक्स्ट 93 पे चलते हैं। 93 जो है उसमें है, इन ए कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर्स हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर्स, कितने फेलियर्स देखे जाते हैं, तो 93 का जो सही जवाब है वो है 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एलिमेंट ऑफ द थ्रेड मॉडलिंग, थ्रेड मॉडलिंग के लिए कौन सा एलिमेंट्स नहीं है, टाइम। नेक्स्ट 95 पर आते हैं हम लोग, डिटरमाइन द बेनिफिट ऑफ राइटिंग, राइटिंग को यानी लिखने का बेनिफिट क्या है, A and B दोनों ही हैं। 96 पर आते हैं, 96 में दिया गया है कि अगर आप IR सेंसर पे 25 वोल्ट डाल देंगे, वैसे तो 5 ही वोल्ट पड़ता है, तो क्या होगा, तो इसमें कई लोगों ने अलग अलग रिस्पॉन्स किया है, जो मेरा मानना है वो है IR सेंसर डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है 97, अगर LED ऑन करना है Arduino में तो आपको कौन सा कोड यूज करना होगा, डिजिटल राइट जिसमें W कैपिटल होगा, एंड द राइट आंसर इज C। 98 पे आते हैं, एंड द 98 का जो है ये C प्रोग्रामिंग दे दी गई है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए वो सीधा सीधा ग्रीन प्रिंट कर देगा आप लोगों का, तो 98 का जो सही आंसर है वो है D। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एप्लीकेशन, आपको अच्छा देखिए IoT कौन सा नहीं है, IoT वही होता है जो अपने आप काम करे, इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब यही होता है, तो वेरिएबल्स जो अपने आप काम करती हैं, स्मार्ट ग्रिड्स भी हैं, स्मार्ट सिटी का मतलब ही है स्मार्ट अपने आप का, Arduino इज द राइट आंसर। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने फ्लैग्स होते हैं, द राइट आंसर इज 5। तो बच्चों ये थे आप लोगों के इस सेट के सारे आंसर्स। अभी और भी सेट्स आ गए हैं बहुत सारे, धीरे धीरे करके देखिए नए सेट्स भी आ गए हैं, और इन सेट्स को भी हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है, और इन सेट्स को भी
लगाना ज़रूरी है और देखेंगे। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास सेट्स को ऐसे मत भेजा करिए बच्चों, सेट्स को आप पीडीएफ के फॉर्म में भेजा करिए, हमें पढ़ने में भी और एग्जीक्यूट करने में भी आसानी रहती है। और हम लोग इसके आउटपुट्स आपको देंगे, अलग अलग स्टेट्स के भी हैं, जैसे कि यहाँ पर 13 नंबर सीरीज भी है, सेट 1 भी है, तो जैसा भी है। तो फिलहाल तो हम लोगों का आज का मेजर पोर्शन कवर होता है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे हम लोगों का एक नया बैच भी शुरू हो रहा है जनवरी 23 के लिए, और उसको लेकर हम लोग जल्दी ही आप लोगों के सामने लाइव नए बैचेस को शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।